अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, इस थ्योरी को समझने से पहले इससे प्रीवियस टॉपिक की नॉलेज थोड़ा सा ले लेना ज़रूरी है। इस वाला जो नेक्स्ट थ्योरी है, इससे पहले वाला जो कंसेप्ट है वो है लीविस कंसेप्ट। लीविस कंसेप्ट के अंदर टोटल की टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन के मुतल्लिक बातें हैं। हमने आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रखी है, हमने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा गया है लीविस कंसेप्ट के अंदर। लीविस का जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है उसकी अगर बात कर लेना तो उसके अंदर आम तौर पे इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक शेयर हो रहा है बिटवीन टू एटम्स तो वहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। अगर कोवलेंट बॉन्ड भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर टू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं बिटवीन टू एटम्स तो वहाँ से उसको हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम की जानिब शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे आयनिक बॉन्ड बनता है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है। ये तमाम की तमाम जो बॉन्डिंग स्टडीज़ हैं इनके अंदर ये कहीं भी नहीं पढ़ा जाता या पढ़ा गया या समझा गया कि जब बॉन्ड बनता है एटम के बिटवीन तो वहाँ से जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कंपाउंड वहाँ से प्रिपेयर होता है या प्रोड्यूस होता है या बनता है, उसकी शेप, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर कैसी है। क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग नेचर को समझने के साथ साथ मॉलिक्यूल की जो शेप और ज्योमेट्री होती है उसको भी हमें साथ ही साथ समझना होता है। क्योंकि तमाम तर जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ताल्लुक़ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के साथ तो लाजमी तौर पे होता है। बेशक के बॉन्ड्स कैसे हैं इनके साथ भी जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस हैं उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन साथ ही साथ कैसा है उनके दरमियान बॉन्ड, उसके साथ ज्योमेट्री कैसी है मॉलिक्यूल की, ये लाज़िम और मलज़ूम बातें होती हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ लीविस कंसेप्ट की लीविस कंसेप्ट है ये चंद एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने से कासिर रहा है। इनमें से पहली बात जो है वो शेप्स एंड ज्योमेट्रीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स को लीविस कंसेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ क्या है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो वहाँ से बॉन्ड की लेंथ कितनी बनती है विद इन द मॉलिक्यूल, इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया इसने। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड फॉर्म होता है आयनिक टाइप का हो या चाहे वो कोवलेंट टाइप का हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट टाइप का, उसकी एनर्जी कितनी है। बॉन्ड पोलैरिटी बन रही है बॉन्ड फॉर्म होते हुए आयनिक टाइप या कोवलेंट या पोलर कोवलेंट टाइप के बॉन्ड के दरमियान, तो पोलैरिटी की कितनी स्ट्रेंथ है इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया। इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मॉडर्न थ्योरीज़ पेश की गई। सबसे पहली जो मॉडर्न थ्योरी है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का नाम देते हैं। इस तरीके से हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी के नाम से जानी जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के नाम से हिब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है, उसको भी देखा जाता है, समझा जाता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये तमाम तर थ्योरीज़ जो होती हैं ना, ये तमाम थ्योरीज़ कोवलेंट कंपाउंड्स किस किस्म के नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इन चीज़ों के मुतल्लिक ये थ्योरीज़ हैं। साथ ही साथ एडवांस किस्म की थ्योरीज़ कुछ और भी हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको CFT के नाम से एब्रीविएट किया जाता है। लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये जो थ्योरीज़ हैं ये एडवांस थ्योरीज़ हैं, ज़रा मॉडर्न किस्म की थ्योरीज़ हैं जो कि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन देती हैं। ये वाली जो थ्योरीज़ हैं ये करने के लिए टू साइंटिस्ट हैं। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले दो बाबे किस्म के साइंटिस्ट थे। एक का नाम सिजविक और दूसरे का नाम पावेल था। और 1940 में इन टू साइंटिस्ट की कंबाइन वर्किंग से ये वाली थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई। और इन साइंटिस्ट ने शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन किया था। ये जो टू साइंटिस्ट हैं 1940 में, इन्होंने जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप्स और ज्योमेट्री किस बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ये बताया कि उन जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके
आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है और उन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को कैसे अरेंज किया हुआ है, इस चीज़ की वजाहत जो है वो सिजविक एंड पॉल ने की थी। इसके बाद जो नील होल्म और गिलेस्पी थे, इन्होंने मॉडर्न जो किस्म की थ्योरी की बेस डाली वेस्पर थ्योरी के मतलब के हिसाब से। तो इन दो साइंटिस्ट्स ने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं उनसे जो जो किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, उनको उनकी जो जैसे जैसे शेप्स बनती हैं उनको इन दो साइंटिस्ट्स ने एक्सप्लेन किया था। अब इस थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिक एजम्पशन है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ जाता है, राइट द बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक एजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। बेसिक प्रिंसिपल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, उनमें लोन पेयर भी आ सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ सकते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रेफरेंस की स्टडी जो है प्रीवियस टॉपिक में मौजूद है। लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। मतलब इस बात को हम ऐसे अंदाज में समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास देखें, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ये वाला है और ये वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस सेंट्रल एटम ए ने यहाँ पे किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पे ये वाला आउटर एटम है, ये दूसरा आउटर एटम है, सेंट्रल एटम के साथ ये दो एटम कनेक्टेड हैं। अब इनमें ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, उसके आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दो हैं, एक इस साइड पे और ये एक इस साइड पे, दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। अब यहाँ पे ये सेंट्रल एटम ने इन दो एटम के साथ बॉन्ड तो बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग है इन दोनों एटम्स के दरमियान, लेकिन इनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज़ है। अब इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये यहाँ से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे एक दूसरे से। अब यहाँ से ये वाले जो है ना एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर होंगे रिपल्शन की बेस पे। यहाँ वाला जो ये बॉन्ड है यहाँ पे इतना सस्टेनेबल नहीं है, बल्कि ये जब यहाँ पे आता है ना तो इनके दरमियान थोड़ा सा फासला बन जाता है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है। डिस्टेंस ज़्यादा आने से इनके दरमियान रिपल्शन जो है वो ज़रा कम हो जाती है, ठीक है। अब और ज़्यादा इनके दरमियान फासला आएगा ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है कम से कम हो। ये एक ऐसे डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं जबकि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाना है और इनके दरमियान जो रिपल्शन है जब इस सूरत में ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अडॉप्ट कर लेंगे अपनी शक्ल, तो अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है और इनके डिस्टेंस मैक्सिमम होने की बेस पे इनकी ये वाली जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, जिसमें ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पे एक एटम है, एक एटम यहाँ पे है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और एक किस्म का मॉलिक्यूल बन चुका है। ये वाली जो ज्योमेट्री है ये इसकी एग्जैक्ट है और यही शेप ये मॉलिक्यूल अडॉप्ट कर लेगा। अगर कोई इस किस्म की स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की जिसमें एटम के दरमियान ये सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ बॉन्डेड एटम है। अब इधर देखें तो ये सेंट्रल एटम अपनी सराउंडिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद कितने रखता है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इनकी अरेंजमेंट क्या ये वाली सस्टेनेबल है? तो नहीं, यहाँ पे 90 का एंगल है इनके दरमियान। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के क्लोज हैं, इनके दरमियान रिपल्शन आती जाएगी, लिहाजा ये वाली इसकी ज्योमेट्री एग्जैक्ट नहीं होगी। इसकी मॉलिक्यूल अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमम करेगा ताकि उसके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो सके। लिहाजा यहाँ वाला बॉन्ड टूट के, यहाँ वाला बॉन्ड टूट के मीन यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे अपने आप को लेके आएगा, ये वाली सूरत, और यहाँ वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से अपने आप को यहाँ पे लेके आएगा। तो ये वाली जो इसके दरमियान ये सूरत होगी ना, ये इसकी ट्राईएंगुलर प्लेनर टाइप की होगी। डिस्टेंस इनके दरमियान मैक्सिमम होगा मॉलिक्यूल के दरमियान, और साथ ही साथ ये ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल की होगी ये भी एक किस्म की
मेंटेन और एक्चुअल किस्म की होगी। मॉलिक्यूल एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल एटम ये है, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद है मॉलिक्यूल की सूरत में वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है इस एटम के साथ, यहाँ वाला एटम जो ये शेयर कर रहा है, एक यहाँ पे एटम है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक यहाँ पे एटम है जिसके साथ एक यहाँ पे एटम है। अब ये वाले जो एटम है ये अब ऐसे मैं कहूँ एक यहाँ पे पाया जाए, एक यहाँ पे, एक दूसरे के करीब करीब पाए जाएँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को करेंगे रिपेल करने से वहाँ पे उनके दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी रिपल्शन की वजह से। अब वो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान इस हद तक बढ़ता रहेगा जब तक कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम ना हो जाए। तमाम तर जो बातें मैंने आपको स्ट्रक्चर के हवाले से डेमो दिया है उसमें ये बातें हो चुकी हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो इस अंदाज में अपने आप को अरेंज करते हैं अराउंड सेंट्रल एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए ताकि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम रह सके, ताकि रिपल्शन जो है वो एवॉइड हो, मिनिमम रिपल्शन हो। मिनिमम रिपल्शन कब होती है? जब डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक एजम्पशन है। उसके बाद पास्टुलेट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। पहला पॉइंट है बोथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सारे के सारे लोन पेयर, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में बॉन्ड पेयर। अगर कोई एक भी एटम जो है वो बॉन्डेड पेयर की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन होता है उसके सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के अंदर वो हैं 5। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के वो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन बॉन्डिंग पेयर की फॉर्म में रह जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन को होता है वो मीन एक लोन पेयर की सूरत में। इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अराउंड सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम का मतलब होता है एक ऐसे किस्म का एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों। ठीक है, टू कीप रिपल्शन मिनिमम, मतलब क्या हुआ कि जब हम इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम की सराउंडिंग में, वो अपने दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम रखते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर्स। द रीज़न इज़ दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये वाले लोन पेयर है। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल एटम जो ए है उसके ऊपर एक पेयर ऐसा है जो कि नॉन बॉन्डिंग स्टेट में, अगर इसको हम नाइट्रोजन कहें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला भी हाइड्रोजन है, तो इनके दरमियान ये वाले जो है ना बॉन्डेड पेयर्स हैं और एक ये जो है लोन पेयर है। ये लोन पेयर ज़्यादा स्पेस सराउंड करेगा क्योंकि ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ एक इस नाइट्रोजन, मतलब अगर ये NH3 की बात करें, ये N हो गया, ये H दूसरा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इधर देखें ये वाला जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसकी जो सराउंडेड स्पेस है, मतलब इसका जो कब्ज़ा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया तक है, और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका कब्ज़ा सिर्फ इस छोटे से स्मॉल पोर्शन के ऊपर है। तो यहीं पे ये जो पॉइंट है ना ये बताता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई, हाँ जी, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन बॉन्ड पेयर। यहाँ पे यही वाली बात हमने एक्सप्लेन की है कि लोन पेयर ने ज़्यादा सारी जगह सराउंड कर रखी है और बॉन्ड पेयर्स की जगह सिर्फ इतनी सी है। लोन पेयर की ये सारी की सारी स्पेस है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न बिहाइंड इज़ दैट दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं दीज आर अट्रैक्टेड ओनली बाय वन न्यूक्लियाई, सिर्फ इस न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन में ये होते हैं, जबकि एज अ रिज़ल्ट नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जिनको लोन पेयर कहा जाता है एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाले जो होते हैं ना ये बिल्कुल आज़ाद किस्म के होते हैं, यानी ये बदमाश किस्म का एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनके ऊपर ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट
होती हुई दिखाई देती है। मतलब क्यों? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन सिर्फ एक न्यूक्लियस के ऊपर है, मतलब एक न्यूक्लियस की जानिब है, और इन इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं इनकी इसके साथ, इस न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन है और इस न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन, लिहाजा ये शरीफ किस्म के एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये बदमाश किस्म का। SO2 की बात हम करते हैं, शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे डबल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं डबल बॉन्ड की सूरत में, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं डबल बॉन्ड की सूरत में। इस तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो, मसलन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दूसरी कार्बन से बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इधर हमारे पास ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम जब ज्योमेट्री डिटरमाइन कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स की, तो इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे कंसीडर करेंगे वाइल डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज़ ऑल अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पास्टुलेट्स। इससे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इनकी जो एग्जांपल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन सी जो हैं वो जो शेप है वो अडॉप्ट करते हैं और किस बेस पे शेप अडॉप्ट करते हैं, उन तमाम तरह एग्जांपल की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वजाहत होगी। तो मेरे चैनल के साथ अटैच रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स को देखने के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।